अच्छा साथियों, मैं गायक पिंटू लाल यादव आलापुर अम्बेडकर नगर के सरजमी से अरविंद निराला भैया के देख रेख में ये रिकॉर्डिंग का कार्यक्रम चल रहा है जो ब्रजेश राणा म्यूजिक वर्ल्ड पे डाला जाएगा। और हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग 20 मिनट 25 मिनट समय देंगे तो ये गीत जरूर पसंद आएगी। भूमिका का लाइन लगी मास्टर चला के टैगोर ऐसन न हो पाई केहू, बस दाढ़ी बढ़वले रंगवले से चोला, अरे खाली आश्वासन से पेट ना भरे साहब, मुंह खोला जब झूठ पे झूठ बोला, रोजी रोजगार गयल लोगवा लाचार भयल, हर राशन सम्मान राशि बुझाता हसाई, और अगर आज के ही यही अच्छे दिन है तो फिर पिछले दिनों में रही क्या बुराई। वर्तमान परिवेश को देखते हुए जो हमारे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर कवि जी लिखे कि टैगोर ऐसन ना हो पाई केहू, बस दाढ़ी बढ़ौले रंगौले से चोला, अरे खाली आश्वासन से पेट ना भरे साहब, मुंह खोला जब झूठ पे झूठ बोला। रोटी रोजगार ये मुहाल है गरीबन के लिए, रोजी रोजगार गयल लोगवा लाचार भयल, है राशन सम्मान राशि बुझाता हसाई, अगर आज के ही यही अच्छे दिन है तो पिछले दिनों में रही क्या बुराई। वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे देश के नारा लगाया करते थे 2014 के पहले कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन ऐसे अच्छे दिन आ गए कि आज हमारे नौजवान सड़क पर, किसान सड़क पर, इन व्यवस्था को देखते हुए, वर्तमान परिवेश को देखते हुए कहना है एक लाइन गीत लगी मास्टर। वाह वाह। क्या बात है। हाँ कहना कि तेरा हर अंदाज सितमगर, आज तेरा हर अंदाज सितमगर, मेरा देखा भाला है, तेरा हर अंदाज सितमगर, मेरा देखा भाला है, तेरा हर अंदाज सितमगर, मेरा देखा भाला है, तेरा हर अंदाज सितमगर, तेरा हर अंदाज सितमगर, मेरा देखा भाला है, सकल है कितनी भोली भाली, सकल है कितनी भोली भाली, फिर भी दिल तो काला है, सकल है कितनी भोली भाली, फिर भी दिल को काला है, सकल है कितनी भोली भाली, फिर भी सकल है कितनी भोली भाली, फिर भी दिल को काला है। लेकिन वर्तमान परिवेश को देखते हुए कवि जी लाइन लिखते हैं कि इस देश के ऊपर, देश के नौजवानों के ऊपर, देश के किसानों के ऊपर अगर कभी कोई नजर उठाने का काम किया है तो निश्चित है मुंह तोड़ जवाब उसको मिला है। कहना है क्या बात है। हर वतन के ऊपर कोई यारो, वतन के ऊपर कोई यारो, गर या नजर
नजर गड़ाया है। वतन के ऊपर कोई यारो गड़ा नजर गड़ाया है। वतन के ऊपर कोई यारो गड़ा नजर गड़ाया है। वतन के ऊपर कोई यारो 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 गड़या नजर गड़ाया है। वतन पुजारी खोल के सीना वतन पुजारी खोल के सीना तिरंगा लहराया है। 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 इस देश के ऊपर इस देश के किसानों नौजवानों के ऊपर अगर कोई बुरी नजर डाला है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। शहर की लाइन लगी। सैतालीस में हम भारतीय आजाद हो गए। 47 में हम भारतीय आजाद हो गए। 50 में विधान पर महाराज हो गए। लेकिन आजादी पाए थे अंग्रेजों के दलाल। लेकिन आजादी पाए थे अंग्रेजों के दलाल। गरीब और मजलूमों का जीना रहा बेहाल। 65 और 71 की लड़ाई जब हुई। 65 और 71 की लड़ाई जब हुई। वतन के जाबाजों की वाहवाही तब हुई। करगिल की लड़ाई को हम न भूल पाए हैं। करगिल की लड़ाई को हम न भूल पाए हैं। इधर नया कानून पीएम जी ले आए हैं। यो! बात के भी आप लोगों को समझ चला। 1947 में ये देश आजाद हुआ। 1950 में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान लागू हुआ। आजादी किनको मिली? सवाल है समस्त भोजपुरी जगत के श्रोता साथियों से। आजादी मिली तो केवल अंग्रेजों के दलालों को, जिनके हाथ में फिर अंग्रेजों से हटा करके जमींदारी प्रथा के हिसाब से सत्ता दे दी गई। बड़ा मुहाल था जीवन हम लाचार गरीब साथियों का। हमारे परिवार के लोग दही तो जमाया करते थे, लेकिन खाने का काम जमींदार साहब लोग किया करते थे। 65 में और 71 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई हुई तो एक तरफ किसान परेशान था ही, हमारे देश का नौजवान भी कहीं ना कहीं मूर्छित होने लगा, परेशान होने लगा। बड़े बहादुरी के साथ हमारे देश के नौजवान लड़ाई लड़े। वाहवाही हुई कि वाह बहुत कम संसाधन में 50 में पूर्ण रूप से संविधान लागू होता है, 65 में लड़ाई होती है। 15 साल का समय है, लेकिन हमारे देश के बहादुर नौजवान मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते हैं। वहीं 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई। पाकिस्तान के लोग काफी ऊंचाई पर, हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के बहादुर मादरे वतन की सुरक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा करके और मेरे साथियों मुंह तोड़ जवाब देने का काम किए। लेकिन आज हमारे देश के नौजवान के साथ क्या हो रहा है, क्या घोषणा है, यह बताने की जरूरत है। एक लाइन गीत लगी भैया।
बिटिया का लाइन ही हो मास्टर। अरे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार का। जो प्रधानमंत्री जी आज नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए तरह तरह का कानून लाके थोप रहे हैं, हर जगह विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो कहा क्या करते थे, गीत के लाइन में कहना है। अरे मोदी जी कहे थे चौकीदारी करेंगे, मोदी जी कहे थे चौकीदारी करेंगे, हर देश में कहीं ना भ्रष्टाचारी रहेंगे। मोदी जी कहे थे चौकीदारी करेंगे, हर देश में कहीं ना भ्रष्टाचारी करेंगे। मोदी जी कहे थे चौकीदारी करेंगे, हर देश में कहीं ना भ्रष्टाचारी करेंगे। तो शोर हुआ बड़ा जोर, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरी है बेरोजगार पाएंगे, 2 करोड़ नौकरी है बेरोजगार पाएंगे, 2 करोड़ नौकरी है बेरोजगार पाएंगे। हम ना किसी की हुकारी भरेंगे, हम ना किसी देश की हुकारी भरेंगे, अरे मोदी जी कहे थे चौकीदारी करेंगे। हम ना किसी देश की हुकारी भरेंगे, अरे मोदी जी कहे थे चौकीदारी करेंगे। हम ना किसी देश की हुकारी भरेंगे, अरे मोदी जी कहे थे चौकीदारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव के वक्त मंचों पर बोला करते थे कि काला धन वापस आएगा, 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को प्रतिवर्ष दी जाएगी। आज लाले पड़े हैं नौकरी के लिए, परेशान हैं किसान, मजदूर, नौजवान, सारे लोग, कहीं व्यवस्था नहीं मिलने वाली है। इसलिए कहना है 2014 में बनी है मोदी की सरकार, अरे तब से देश की बची धरोहर बिकने को तैयार। रेल, जहाज और अस्पताल, शिक्षा की देखो हाल, कल कारखाना बिक ही रहे, अब फेल है फौजी लाल। प्रदेश के हवाई अड्डे गिरवी हो गए, कल कारखाने तो खत्म ही हैं, रेलवे स्टेशन भी गिरवी हो रहा है, बेचा जा रहा है कहीं ना कहीं। क्या बचा है, कहां से नौकरी मिलेगी? बिजली विभाग प्राइवेट हो गया, अस्पतालों में सब संविदा कर्मी रखे जा रहे हैं। क्या हालात है हमारे देश की, विचार करना होगा, क्रांति लानी होगी। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, क्रांति विचारों की होनी चाहिए, तलवारों की नहीं। अगर हम विचारों की क्रांति लाते हैं तो निश्चित तौर से हमें बहुत जल्दी इंसाफ मिलेगा। एक लाइन गीत लगी भैया, इस सब कुछ में चले के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी जो आखिरी फैसला लहने हैं कि अब 4 साल की नौकरी हुई और केकर हुई, जो मादरे वतन की सुरक्षा के लिए अपने जान को हथेली पर लेकर के चलते हैं। ये लिए कहना है, हरे सुन कैला राजाऊ, हो सुन कैला राजाऊ, कचौड़ी गल सुन कैला राजाऊ, मिर्जापुर में कैला गुलजार हो, कचौड़ी गल सुन कैला राजाऊ। लेकिन आज समस्त देश के लोगों से कहना हमारा है, क्या कहना है,
बतिया विशेष एक जाना, जकर सहारे सोवदेश हो बतिया विशेष एक जाना। जकर सहारे सोवदेश बतिया विशेष एक जाना, विशेष एक जाना, विशेष एक जाना, विशेष एक जाना के बतिया विशेष एक जाना। जकर सहारे सोवदेश होके बतिया विशेष एक जाना। अच्छा तो साथियों है विशेष बात क्या है? वर्तमान सरकार जो चल रही है करती क्या है? कबो कृषि कानून तक कभी नोटबंदी, कबो कृषि कानून तक कभी नोटबंदी, कब कृषि कानून तक कब नोटबंदी। हर रतिया में जीएसटी वाली, रतिया में जीएसटी वाली आवल पाबंदी की बतिया विशेष एक जाना। अग्निपथ का बाट सन देश हो बतिया विशेष एक जाना। अग्निपथ के बाटे संदेश के बतिया विशेष एक जाना। विशेष एक जाना, विशेष एक जाना, विशेष एक जाना के बतिया विशेष एक जाना। अग्निपथ के बाटे संदेश के बतिया विशेष एक जाना। माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय बताते हैं कि मैं चौकीदारी करूंगा। करन का कि रात में चौकीदारी न करके जब पूरे देश के लोग सोए न तो सुबह नया कानून सामने। नोटबंदी में तमाम साथी लाइन में लगे लगे खड़े खड़े इस दुनिया को छोड़ दिए। हर जीएसटी का भी पाबंदी रात में आई, तमाम व्यापारी भी आत्महत्या कर लहलन। व्यापारी जीएसटी को लेकर परेशान, नोटबंदी से पूरा देश परेशान। किसान कृषि कानून को लेकर के सालों साल सड़कों पर चक्का जाम करता रहा। किसी तरीके से वह कानून वापस हुआ। तब तक कैलन है का मास्टर चला कि 14 जून 22 सवा 7 बजे रातिया, 14 जून 22 सवा 7 बजे रातिया, 14 जून 22 सवा 7 बजे रातिया। इसी 14 जून को 2022 सवा 7 बजे रात में माननीय प्रधानमंत्री जी फिर एक फैसला लेते हैं। हर देश का सुरक्षा जेल कराला दिन रातिया की बतिया विशेष एक जाना। हर बतिया विशेष एक जाना। बहन मोदी भारी दिल में ठेस होगी बतिया विशेष एक जाना। कहने मोदी दिल में भारी ठेस होके बतिया विशेष एक जाना। कहने मोदी दिल में भारी ठेस होके बतिया विशेष एक जाना। इसी 14 जून 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी एक फैसला लेते हैं। हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी में भर्ती होने के लिए, सीआरपी में भर्ती होने के लिए, व्यवस्था देने की अब 4 साल की नौकरी होगी। 4 साल आप ड्यूटी करेंगे, ट्रेनिंग के बाद पेंशन आपको नहीं मिलेगी, आप घर आ जाएंगे। मैं सवाल करता हूँ आखिर में 4 साल ड्यूटी करने के बाद, नौकरी करने के बाद जो भी नौजवान अपने परिवार में आएगा, अपने घर में आएगा, तो वो बिजनेस क्या करेगा, व्यापार क्या करेगा, उसका फिर गुजारा किस तरीके से होगा। केवल आप कानून बदलने का काम करते हैं। जो कानून है पुरानी व्यवस्था है उस पर चलने का काम नहीं करते। अगर आपको कानून ही बदलना था, 1950 में देश आजाद हुआ और पहली बार मतदान का मौका आया तो मेरे साथियों कुछ चंद चालाक लोग ही वोट दे पाते थे। जब 68वीं बार संशोधन हुआ तो इस देश के सभी लोग वोट देने के अधिकारी हुए, नहीं तो
जमींदार किस्म के ही लोग वोट देने के अधिकारी थे, ग्रेजुएट जो थे वही लोग वोट देने के अधिकारी थे। यहाँ तक की जानकारी मिलती है कि फैजाबाद जिले में मात्र 1600 लोग वोट देने का काम किया, पहली बार जब वोट देने का मौका आया है। इसलिए सिफारिश है हमारी, कहना है एक लाइन गीत लगी मास्टर भैया। सरंगिया वाले कडेरावा, सरंगिया वाले कडेरावा, बताई दा ये छोटा की नाना दी। सरंगिया वाले कडेरावा, बताई दा ये छोटा की नाना दी। सरंगिया वाले कडेरावा, बताई दा ये छोटा की नाना दी। आखिर में ऐसा क्या है, हमने आपको वोट दिया, आपको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, और आप अकेले के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं बल्कि पूरे देश के लिए कर रहे हैं। तो जो आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं वो हमें भी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए कवि की कलम सवाल करती है, क्या कहती है? रोज काहे बदला कानूनावा, रोज काहे बदला कानूनावा, विधनावा में का खराबी बा। रोज काहे बदला कानूनावा, विधनावा में का खराबी बा। रोज काहे बदला कानूनावा, विधनावा में का खराबी बा। स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी नारा लगाए कि जय जवान जय किसान। क्या बात है। कृषि प्रधान देश है अपना भारत। एक तरफ हमारे देश का किसान अनाज पैदा करके लोगों के पेटों को भरने का काम करता है, तो दूसरी तरफ हमारे आपके बीच का नौजवान मादरे वतन की सुरक्षा के लिए सरहदों पर अपनी जान की परवाह नहीं करता है। यह लिए कहना है, नौजवान आया किसान दोनों, नौजवान आया किसान दोनों, मिलके वतन सजाते हो। मिलके वतन सजाते भैया, मिलके वतन सजाते हैं, मिलके वतन सजाते भैया, मिलके वतन सजाते हैं। कार्य क्षेत्र है दोनों लोगों का, नौजवान और किसान दोनों का कार्य क्षेत्र है। ये कह देता भोजन एक सीमा पे गोली चलाते हो। सीमा पे गोली चलाते हैं भैया, सीमा पे गोली चलाते हैं, सीमा पे गोली चलाते हैं भैया, सीमा पे गोली चलाते हैं। एक अन्न उपजा करके किसान पूरे देश को नहीं पूरे दुनिया को खिलाने का काम करता है, मादरे वतन की सुरक्षा में हमेशा तटस्थ रहता है। लेकिन अरे प्रधानमंत्री जी आपके सरकार में, मुख्यमंत्री जी आपके शासन में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो किसान और नौजवान। कितने शहीद हो गए, कितने आत्महत्या कर लिए, लेकिन आप केवल नया नया कानून बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलने वाला है। कहना है, भैल शहीद किसान जवानावा, विधानावा में का खराबी बा। भैल शहीद किसान जवानावा, विधानावा में का खराबी बा। पहले शहीद किसानवा, कानूनवा में का खराबी बा। आज तमाम किसान आंदोलन करने के बाद अगर मुक्ति पाए तो नौजवान हमारे आंदोलित हैं। इस 4 साल के बाद सुन के जवन माई बाबू अथक परिश्रम करके गिट्टी मिट्टी तोड़ के अपने लड़कन के पढ़ौले का काम कैलन, पढ़ेगा हमारा लड़का कुछ बनने का काम करेगा। बिजली विभाग खत्म है, बिजली विभाग में नौकरी नहीं है।
अस्पतालों में सब संविदा पे लोग रखे जा रहे हैं, जो डिग्री लेकर के आए हैं, इंसाफ नहीं हो रहा है उनके साथ। और इधर रेलवे का भी वही कंडीशन है, हवाई जहाज का भी वही कंडीशन है। अगर कुछ बचाता तो सरहदों पर रह करके वतन की सुरक्षा करने वाले नौजवान, उनके लिए भी आपने एक फार्मूला जारी कर दिया। इसलिए पूरे देश का नौजवान क्रोध में है और कह रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो वादा किया, वादा को आप भूल गए। क्या कहा तो टेरी के लाइन लगल भैया। अरे मोरे राम, वादा के तू भुलाई गईला, अरे वादा के तू भुलाई हो, वादा के तू भुलाई गईला। बोले नौजवान हम दे बजान गवाई, हर गवाई, हर गवाई। आज आपकी अग्निपथ व्यवस्था देख करके वाकई हमारे देश का नौजवान बिल्कुल परीक्षा देने के लिए तैयार है कि आपकी जो भी व्यवस्था है हम उसको मानने वाले नहीं हैं। और अगर आप कानून को वापस लेने का काम नहीं किए तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। एक व्यवस्था और चल रहा है इनके, काल कोरोना। काल कोरोना सुन के भागे नर नारी सब बेच समान, काल कोरोना सुन के भागे नर नारी सब बेसमान। भूख प्यास से व्याकुल बच्चे कंधे पर तक दिए परान। केहू न कहे कि हम हैं हिंदू, न केहू कहता हम मुसलमान। सरकारी ना मिली व्यवस्था, आपस में था हिंदुस्तान। आपने ही बताया था माननीय प्रधानमंत्री जी कि देश में किसी तरीके की किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब पहली बार कोरोना काल आया है, कोरोना आया है आपके देश में, अमेरिका के प्रधानमंत्री आए भ्रमण पर, विपक्ष के नेता लोग बताने का काम किए कि शायद लॉकडाउन लग जाना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। खुली छूट रही और जब कोरोना फैला है पूरे देश में तो तमाम बच्चे अपने माँ बाप के कंधों पर दम तोड़ दिए। पता ही नहीं चला कि हमारा बच्चा बचा है या मर गया। ऐसी व्यवस्था आप दिए देश को। इसलिए आज इस देश के लोग आपसे सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? पहपट का लाइन लगल। अरे वादा करके काहे गया भुलाई, नौकरी चाहिए हो। आज पूरे देश के लोग वर्तमान हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि आपने जो कहा था 2014 के पहले, 2014 के बाद 2019 में कि हम रोजगार देने का काम करेंगे, व्यापारियों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन आप तो देने के अलावा छीन रहे हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, अब तक तो किसान आंदोलित थे, अब हमारा नौजवान भी आंदोलित है। उनकी व्यवस्था को आप देखिए। कहना है, अरे वादा करके कहे गया भुलाई, नौकरी चाहिए हो। पढ़े लिखे भाई आंदोलन के राही, नौकरी चाहिए हो। पढ़े लिखे भाई आंदोलन के राही, नौकरी चाहिए हो। पढ़े लिखे भाई आंदोलन के, पढ़े लिखे भाई आंदोलन, पढ़े लिखे भाई आंदोलन के राही, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए हो। पढ़े लिखे भाई आंदोलन के राही, नौकरी चाहिए हो। पढ़े लिखे भाई आंदोलन के राही, नौकरी चाहिए हो। आपने ही कहा था, क्या कहा था कि कहे तो काला धन लाएंगे और देंगे रोजगार हो, मगर हुई है फेल व्यवस्था, सब ही गलत चिघार हो। देहल अग्निपथ सब ही के भरमाई, नौकरी चाहिए हो। और पढ़ा लिखा बचवा के रोवे माई, नौकरी चाहिए हो। आज माँ बाप जिस हौसले के साथ अपने बच्चे को पढ़ा करके सोचे थे कि मेरा लड़का
किसी दिन इस देश की सुरक्षा के लिए वर्दी पहन करके टहलेगा या दरवाजे पर आएगा तो हमारा सीना गर्भ से चौड़ा होगा। लेकिन आपने तो ऐसा इतिहास रचने का काम किया कि सोच करके लोग परेशान हैं कि हम अपने बाबू के पढ़ौली अपन पेट काट काट के व्यवस्था का मिले वाली है 4 साल वाली। ये लिए कहना है आल्हा कहना लगी मास्टर भैया। ये सच्चाई है साथियों, जब से इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, नया नया इतिहास रचने का काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा झूठ कौन बोल सकता है तो हमारे कवि अरविंद मौर्य जी लिखे कि हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर ही आधुनिक समाज पढ़ेता बा, और जो जितने ज्यादा झूठ बके भाजपा के बड़का नेता बा। कहना है आल्हा के लाइन में रचा इतिहास नया बीजेपी ससनवा भैया, रचा इतिहास नया बीजेपी ससनवा भैया, रचा इतिहास नया बीजेपी ससनवा भैया। झूठ बतिया के समूह हम बार बार, झूठ बतिया सच्चाई है साथियों, एक झूठ को सही करने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। जो हमारे देश के अंदर चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। पुलवामा में जो शहीद हुए नौजवान, उनकी जांच होगी। अभी तक जांच जारी है। कब तक जांच ये पूरी होगी, उसमें कौन दोषी है, ये आज तक कंफर्म नहीं हुआ। बल्कि जिन बहनों की मांग सुनी हो गई, जिन माताओं की गोद सुनी हो गई, उनको आश्वासन के अलावा और इस उम्मीद के अलावा कुछ नहीं मिला कि जब जांच होगी तब हमको इंसाफ मिलेगा। वहीं गलवान घाटी में जो सैनिक शहीद हो गए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि चाइना की हिम्मत नहीं, चीन की हिम्मत नहीं कि हमारे तरफ मुड़ करके देख ले। लेकिन कभी कभी कुछ सैनिकों का बयान आता है कि चाइना के लोग वहां सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, बंकर बनाने का काम कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी केवल बरगलाने से ही काम चला रहे हैं। इसलिए इस देश के लोग आंदोलित हैं, और उन आंदोलनकारी नौजवानों से हमारा निवेदन है
कहना है कि पहले आंदोलन से काम चल जाता था, लेकिन आज अगर आज आप आंदोलन करने का काम करेंगे तो हमारे देश की जो व्यवस्था है ये कहीं अंग्रेजी हुकूमत से भी ज्यादा बुरे तरीके से पेश आ रही है। अंग्रेज तो हमारी बात सुन लिया करते थे कहीं ना कहीं, लेकिन ये बात सुनने का काम नहीं करते हैं बल्कि अपना फरमान जारी करने का काम करते हैं। इसलिए कहना है, खड़ी कलाएं लगी भैया। हरे आंदोलन से मिलत रहल इंसाफ बाबू, कैले योगी मोदी आंदोलन के साफ बाबू। कभी कभी जितनी भी घटनाएं इस प्रदेश में, इस देश में हो रही हैं, अगर अपनी बात कहने की हिम्मत कर लिए आप तो कहने में कोई गुरूज नहीं, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बुलडोजर चलाने का काम ये लोग करेंगे। आप देखते रह जाएंगे, चाहे वह जमीन खरीद करके आपके पिताजी दिए हो, वह मकान चाहे आपकी बीवी बना के दी हो, लेकिन आपके बच्चों को बेघर करने का काम ये करेंगे, आपकी बात को सुनने का काम नहीं करेंगे। ये लिए कहना है मास्टर, सरकारी संपदा अपनी समझो नौजवानों, हरे आंदोलनकारी पूरा देश साथ जानो। आज इस आंदोलनकारी नौजवानों के साथ, चाहे वो हमारे देश के किसान रहे हों, किसानों के साथ पूरे देश के लोग रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। और आने वाले समय में भी अगर यह सरकार जुर्म जास्ती करने का काम करेगी तो इस देश का बच्चा बच्चा आंदोलनकारियों के साथ रहेगा। लेकिन सरकारी संपत्ति न फूको बाबू, कैला योगी मोदी आंदोलन के साफ है बाबू। हमारी प्रार्थना है समस्त नौजवानों से, समस्त आंदोलनकारी नौजवानों से कि आप लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचा करके बल्कि अपनी बात सिस्टमेटिक तरीके से, शिष्टाचारित तरीके से कहने का काम करें। गाना के आखिरी लाइन परिचय स्वरूप कहना है। गुरु बिहारी गुरमन रतन लाल गुणकारी, स्वर्ग गया श्यामा बेतन की हरी भरी फूलवारी हो। वादा के तू भूला